हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करूंगा प्यारे विद्यार्थियों ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर। प्यारे विद्यार्थियों, जल मंडल क्या? प्यारे विद्यार्थियों, जल मंडल। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नो बकवास ओनली क्लास से। चलो, जल मंडल। देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सबसे पहले डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में ये पूरी की पूरी पृथ्वी। ये क्या है? पूरी की पूरी पृथ्वी। अगर पृथ्वी की मैं बात करूं, देखो इसके 29% भाग पर क्या है? 29% भाग पर क्या है? तो क्या कहोगे? स्थल। और 71% भाग पर क्या है? तो क्या कहोगे? जल। क्या कहोगे? जल। तो देखो, अब हम जो डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये डिस्कस करेंगे जल। ठीक, क्या डिस्कस करेंगे? जल। और वो भी किसका प्यारे विद्यार्थियों? भारत का। भारत का जल मंडल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और डिस्कस में क्या करूंगा प्यारे विद्यार्थियों? देखो, जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तट। उसके बाद डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ द्वीप। और द्वीप के बाद जो डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ बांध। ये 3 टॉपिक होंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में आप लोगों को नदियां पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद महाद्वीप, महासागर पढ़ाए जाएंगे। इस तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। देखो, यहां सबसे पहली बात क्या बताया मैं आप लोगों को? पृथ्वी। पृथ्वी 2 भागों में विभाजित है, एक तो स्थल और एक क्या कहोगे? जल। स्थल कितने प्रतिशत भाग पर है? तो क्या कहोगे? 29% भाग पर। जल कितने प्रतिशत भाग पर है? तो क्या कहोगे? 71% भाग पर। और हम डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थी इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, पढ़ाऊंगा तट। उसके बाद पढ़ाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों द्वीप। और द्वीप के बाद कहां चलेंगे हम लोग? बांध पर। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से, अगर इन तीनों टॉपिकों से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं चुकेगा प्यारे विद्यार्थी। चलो देखो, ये हमारा भारत है इस तरीके से। प्यारे विद्यार्थी, जैसे बनेगा बस मुझे तो आपको समझाना है। ये भारत है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से देखो। ये भारत है। इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहोगे आप लोग? पूर्वी तट। ये क्या कहा जाएगा? पूर्वी तट। उसके बाद इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? पश्चिमी तट। इसे क्या कहेंगे? पश्चिमी तट। इधर जो पहाड़ी होंगी, इधर इधर जो पहाड़ी होंगी प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वी तट पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। पहली बात। दूसरी बात, इधर जो पहाड़ी होंगी, इधर कौन सी पहाड़ी होंगी? सह्याद्री की पहाड़ियां। ठीक। और इन दोनों पहाड़ियों को जो मिलाएगा प्यारे विद्यार्थी, मतलब सह्याद्री पहाड़ी और उसके बाद महेंद्रगिरी की पहाड़ियों को जो मिलाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसे क्या कहेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियां। बिल्कुल साथ के साथ। ठीक। अगर आपसे कहा जाए कि पश्चिमी तट पर जो पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? सह्याद्री की पहाड़ियां। उसके बाद पूर्वी तट पर जो पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहेंगे? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। और इन दोनों पहाड़ियों को जो मिलाती है पहाड़ी, उसे क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। अब नीलगिरी की पहाड़ियों में जो हम लोग 2 बातें याद रखेंगे। सबसे पहली बात, कहां पड़ती है? तो क्या कहोगे? तमिलनाडु व केरल। उसके बाद अगर यहां मैं डिस्कस करूं, देखो नीलगिरी की पहाड़ियों में 2 बातें याद रखें। क्या क्या? एक तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी में पड़ती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। वो कहां पड़ती है? हमारी नीलगिरी की पहाड़ियों में। दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए ऊटी,
ऊटी भी कहां पड़ेगी हमारी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। सबसे पहले देखो यहाँ 4 क्वेश्चन बने कि पूर्वी तट पर जो पहाड़ियां उन्हें क्या कहेंगे, महेंद्रगिरी की पहाड़ी, और उसके बाद पश्चिमी तट पर जो पहाड़ियां उन्हें क्या कहेंगे, सह्याद्री की पहाड़ी। उसके बाद देखो, ध्यान दियो प्यारे विद्यार्थी, देखो यहां क्या है हम लोगों का, यहाँ ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं, ये कौन सी पहाड़ियां हैं, तो क्या कहेंगे, सह्याद्री की पहाड़ी। उसके बाद यहां जो पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं, ये क्या कहलाएंगे, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। और इन दोनों को जो बीच में मिलाएगा, जो मिलाएगा वो क्या कहलाएंगे, नीलगिरी की पहाड़ी। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे। देखो इधर क्या है हमारे, इधर क्या है, 7 सिस्टर राज्य, 7 बहन राज्य, ठीक है। इधर क्या है, 7 बहन राज्य। अगर आपसे कहा जाए इधर कौन सा बिंदु है, अगर मैं बिंदुओं की बात करूं, इधर कौन सा बिंदु है, यानी कि जो सीमा की अगर बात करें, इधर कौन सा बिंदु है और इधर कौन सा बिंदु है, तो सबसे उत्तर में क्या है, सबसे उत्तर में ये उत्तरी है, उत्तरी बिंदु क्या है हमारा, बताओ जरा, इंद्राकोल। ठीक। पूर्वी बिंदु क्या है, तो याद रखेंगे किबितु, मतलब बलांगो। अरुणाचल प्रदेश का 2 नाम याद रखेंगे, एक तो किबितु और एक क्या याद रखेंगे, बलांगो। ठीक है, किबितु, दूसरा क्या याद रखेंगे, वलांगो। कौन से राज्य में पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यहां जो है हमारा गुजरात, गुजरात में कौन सा बिंदु पड़ेगा, एक तो सरक्रीक, और सरक्रीक का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखोगे गौरमाथा। क्या याद रखोगे, गौरमाथा। और यहां दक्षिण में अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में कौन सा, इंदिरा पॉइंट। क्या याद रखोगे, इंदिरा पॉइंट। सबसे पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। पूर्वी तट की पहाड़ियां महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, पश्चिमी तट की पहाड़ी सह्याद्री की पहाड़ियां, और इन दोनों को जो मिलाती है पहाड़ी उसे क्या कहा जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या स्थित है प्यारे विद्यार्थी, ऊटी। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहा जाएगा, तो बताओ जरा, सबसे पूर्वी बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, पहले तो राज्य, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसमें 2 बिंदु, यानी कि एक ही बिंदु के 2 नाम है प्यारे विद्यार्थी, एक तो किबितु और एक क्या याद रखोगे, बलांगो। उसके बाद इधर साइड चलोगे तो इधर साइड यानी कि सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा, गुजरात। और गुजरात में जो बिंदु है प्यारे विद्यार्थी उसका नाम क्या है, तो याद रखोगे आप लोग, सरक्रीक या गौहर माता। उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंद्राकोल। दक्षिणी बिंदु कौन सा, हमारा इंदिरा पॉइंट। और यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई बताओ प्यारे विद्यार्थियों कितनी है, तो क्या कहोगे, 32-14। और यहां से यहां तक की लंबाई क्या कहोगे, तो क्या कहोगे, 29-33 किलोमीटर। कितना, 29 से 33 किलोमीटर। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 के पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन सफेद बोर्ड से ही आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है प्यारे विद्यार्थियों। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपना प्यार इस आचार्य सुपर 20 चैनल को ऐसे ही बनाए रखें, जिससे कि आप लोग जैसे कि अपना प्यार इस चैनल पर बरसाओगे प्यारे विद्यार्थियों, उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा। चलो नेक्स्ट है फिर अगेन प्यारे विद्यार्थियों, ये भारत है। बस प्यारे विद्यार्थियों को मुझे तो समझाना है आप लोगों को, ठीक, ये भारत है, ठीक है। उसके बाद देखो नक्शा तो ऐसे ही बन चुका है। अगर उसके बाद देखो यहां, इसे याद रखेंगे, यहां क्या पड़ता है हमारा, गुजरात। यहां क्या पड़ता है, महाराष्ट्र। यहां क्या पड़ता है, महाराष्ट्र। उसके बाद यहां क्या पड़ेगा हमारा, गोवा। यहां क्या पड़ेगा हमारा, कर्नाटक। यहां क्या पड़ेगा, केरल। यहां क्या पड़ेगा, तमिलनाडु।
यहां क्या पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। देखो इस चित्र से बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। यहां क्या पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। और यहां क्या पड़ेगा हमारा? उड़ीसा। और यहां क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वेस्ट बंगाल। बिल्कुल ध्यान से देखो कितने राज्य, कितने राज्य, अगर आपसे देखो बहुत बढ़िया सवाल बन चुका है कि कितने राज्य जल सीमा से लगे हुए हैं? जल सीमा, तो जल सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं? तो क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? 9। वो 9 राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कितने राज्य हैं टोटल? तो क्या कहेंगे? 9। अगर 9 में मैं डिस्कस करूं प्यारे विद्यार्थियों कि पश्चिमी सीमा के राज्य है, पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट से कितने राज्य लगे हुए? 5। उसके बाद पूर्वी तट से कितने राज्य लगे हुए? 4। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इनमें सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा बहुत बार सवाल आता है कि सबसे लंबी सीमा, समुद्री सीमा किस राज्य की है प्यारे विद्यार्थियों? गुजरात, 1214 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा किसकी है? गोवा। कितने किलोमीटर? 101 किलोमीटर। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। देखो जल सीमा से भारत के टोटल कितने राज्य लगते हैं? तो क्या कहोगे? 9। 9 में आप लोगों को बताया है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या कहोगे? वेस्ट बंगाल। इनमें सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? गुजरात। और इनमें सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? गोवा। ये कितनी सीमा बनाता है? तो बताया है आप लोगों को 1214 किलोमीटर। कितना? 1214 किलोमीटर। और ये कितनी बनाता है? तो क्या कहोगे? 101 किलोमीटर। और दोनों किससे बनाते हैं? तो क्या कहोगे? अरब सागर से। दोनों किससे बनाते हैं? तो क्या कहोगे? देखो इधर क्या है? अरब सागर, उधर क्या है? हमारे बंगाल की खाड़ी। चलो मैं आप लोगों को बता रहा था यहां जो पॉइंट है वो तट का है कि कहां से कहां तक कौन सा तट है। तो गुजरात से दमन तक का तट प्यारे विद्यार्थी, दमन, यहां दमन पड़ता है। गुजरात से दमन तक का तट क्या कहलाएगा? काठियावाड़। क्या कहलाएगा? काठियावाड़। दमन से गोवा तक का तट, दमन से गोवा तक का तट क्या कहलाएगा? कोंकण। दमन से इस गोवा तक का तट, दमन से इस गोवा तक का तट, ठीक है, क्या कहलाएगा? कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक का तट, गोवा से कर्नाटक का तट तो क्या कहलाएगा? कैनरा तट। और कर्नाटक टू केरल तक का तट क्या कहलाएगा? मालाबार तट। क्या कहलाएगा? मालाबार तट। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि यहां आंध्र, केरल टू वो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का तट क्या कहलाएगा? हमारा कोरोमंडल। क्या कहलाएगा? कोरोमंडल। और उसके बाद आंध्र प्रदेश से यहां तक का तट क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों? उत्कल मैदान। और यहां से केरल से लेकर के तमिलनाडु से, तमिलनाडु से लेकर के मैं लिखूंगा ही ना, तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल तक के एरिया को क्या कहेंगे? उत्तरी सरकार। तो देखो पहले प्यारे विद्यार्थियों से समझो क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार हुई है। अगर मैं तट की बात करूं, तट की बात करूं, देखो यहां सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि भारत की जलीय सीमा से टोटल कितने राज्य लगे हुए हैं? तो क्या कहेंगे? 9। 9 में पूरब की तरफ कितने लगे हुए? पश्चिम की तरफ कितने लगे हुए? तो पूरब की तरफ कितने प्यारे विद्यार्थी? 4। पश्चिम की तरफ कितने हैं? तो क्या कहोगे? 5। इन 5 राज्यों में ही सबसे बड़ी सीमा लगती है और सबसे छोटी सीमा लगती है। तो सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य तो क्या कहेंगे? गुजरात। और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य क्या है? तो क्या कहेंगे? गोवा। और उनकी लंबाई में मैं बता चुका हूं आप लोगों की तट की कि गुजरात की जो तट सीमा समुद्र से कितनी लगी हुई है? तो क्या कहोगे? 1214 किलोमीटर। और गोवा की कितनी है? तो क्या कहेंगे? 101 किलोमीटर। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां ध्यान से समझेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तट से इधर पूर्वी तट, इधर पश्चिमी तट। ठीक, अगर मैं पूर्वी तट की बात करूं और मैं पश्चिमी तट की बात करूं तो यहां टोटल कितने राज्य लगे हुए हैं? 4। यहां टोटल कितने राज्य लगे हुए हैं? तो क्या कहेंगे? 5। क्या कहोगे? 5। और मैं आपको बताया था विद्यार्थियों की गुजरात से दमन तक का तट, गुजरात से दमन तक का तट क्या कहलाएगा? काठियावाड़। दमन टू गोवा तक का तट क्या कहलाएगा? कोंकण। गोवा से कर्नाटक का तट क्या कहलाएगा? कैनरा। कर्नाटक टू केरल कर्नाटक टू केरल तक का तट क्या कहलाएगा हमारा? मालाबार तट। ठीक, उसके बाद विद्यार्थियों पूर्वी तट की बात करूं, तमिलनाडु टू आंध्र प्रदेश क्या कहलाएगा? कोरोमंडल। फिर आंध्र प्रदेश टू उड़ीसा उत्कल मैदान। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल तक का तट क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। देखो यहां से अगर कहा जाए कि तटरेखा की लंबाई, तो याद रखेंगे 6100 किलोमीटर। और तट प्लस द्वीप की लंबाई, अगर तट को मैं प्लस के द्वीप के साथ मिला दूं, तट प्लस के द्वीप की लंबाई तो 75 16 किलोमीटर। ओनली तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर और तट और प्लस द्वीप की लंबाई कितनी प्यारे विद्यार्थी? 75 16 किलोमीटर। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो आगे जो डिस्कस करूंगा प्यारे विद्यार्थियों में सीमा। देखो भारत की सीमा 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी है? याद रखेंगे, एक तो प्रादेशिक समुद्री सीमा, एक सीमस्थ। देखो यहां ध्यान दोगे प्यारे विद्यार्थी, एक तो प्रादेशिक समुद्री सीमा, एक तो प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा क्या याद रखेंगे? सीमस्थ समुद्री सीमा। सीमास्थ और तीसरी क्या याद रखेंगे हम लोग?
अनन्य आर्थिक अधिकार। अनन्य आर्थिक अधिकार। चलो अब इसके बारे में बच्चों आप लोगों को समझाऊं मैं। देखो कितनी सीमा है तो क्या कहेंगे तीन। क्या कौन कौन सी? एक तो प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसकी लंबाई प्यारे विद्यार्थियों कितनी है तो क्या याद रखेंगे 12। समुद्र में 12 किलोमीटर तक, यानी कि आपके मेन पॉइंट से 12 किलोमीटर तक क्या कहलाएगा आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा। उसके बाद यहां देखो, यहां मेन पॉइंट से और 24 किलोमीटर तक का बीच का एरिया क्या कहलाएगा सीमा, समुद्री सीमा। और इसमें देखो, इसमें जो हमें दिया हुआ है समुद्र की साफ सफाई, और उसके बाद मेन बिंदु से, आपका मेन बिंदु से 200 किलोमीटर तक का एरिया क्या कहलाएगा आपका अनन्य आर्थिक अधिकार। इसमें जो कार्य किया जाता है प्यारे विद्यार्थी परीक्षण का, तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है परीक्षण मतलब मिसाइलों के परीक्षण, ठीक। वो किस में किया जाते हैं तो क्या कहेंगे अनन्य आर्थिक अधिकार। देखो सीमा है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा, एक समुद्री सीमा, और एक क्या कहेंगे अनन्य आर्थिक अधिकार। इसकी रेंज कहां तक है 12 किलोमीटर तक। इसकी लास्ट रेंज कहां तक है 24 किलोमीटर तक। इस एरिया की रेंज कहां तक है तो क्या कहोगे 200 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके बाद इसमें तो कुछ भी नॉर्मल कार्य नहीं किया जाता, लेकिन जो हम साफ सफाई करते हैं वो कौन सी सीमा के अंदर करते हैं तो क्या कहेंगे सीमा, समुद्री सीमा के अंतर्गत। और जो हम परीक्षण करते हैं मतलब मिसाइलों का कभी कभी कभार हम लोगों को परीक्षण करना पड़ जाता है, ठीक है, तो वो कौन से एरिया में करते हैं तो क्या कहोगे अनन्य आर्थिक अधिकार, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलो बहुत बढ़िया। देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला पॉइंट जो है बहुत ही ध्यान से, बांध। ये थे आप लोगों के तट, दूसरा है प्यारे विद्यार्थियों बांध। देखो क्या कहोगे नदी को बांधना ही, नदी के पानी को बांधना, सिंपल सी परिभाषा में नदी के, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इंपॉर्टेंट, नदी के पानी को बांधना, नदी के पानी को बांधना मतलब रोक के रखना क्या कहलाता है बांध, बांधना बांध कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है बांध। अगर आपसे कहा जाए कि भारत में कितने प्रकार के बांध हैं, भारत में बांध के प्रकार, तो क्या कहेंगे 3 बांध। 3 बांध कौन कौन से याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले क्या कहेंगे हम लोग जवारीय बांध, जवारीय या रासायनिक बांध। दूसरा क्या कहोगे रॉकफिल बांध। तीसरा क्या कहेंगे चाप बांध। तीसरा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी चाप बांध। देखो बांध क्या है नदी के पानी को रोकना बांध कहलाता है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों क्या कि देखो क्या बताया प्यारे विद्यार्थियों नदी के पानी को बांधना ही क्या कहलाता है बांध कहलाता है। भारत में जो बांध के प्रकार हैं वो कितने हमारे 3 कौन कौन से जवारीय या रासायनिक बांध, रॉकफिल बांध और उसके बाद क्या कहेंगे चाप बांध। अगर आपसे देखो जवारीय बांध के बारे में कहा जाए तो बहुत ही ध्यान से, जवारीय बांध का मतलब पहले चलो इसका स्क्रीनशॉट अगले बार डिस्कस करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। कितने प्रकार के बांध हैं 3 प्रकार के बांध, जवारीय या रासायनिक बांध, रॉकफिल बांध और क्या कहोगे चाप बांध, ठीक है। चलो और बांध क्या होता है पानी को रोकना ही या पानी को बांधना ही क्या कहलाता है आपका बांध कहलाता है। चलो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा बांध के प्रकार।
बांध कितने प्रकार का, तो क्या कहेंगे 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अब 3 प्रकार के कौन कौन से हैं याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि यहां इसी में आप लोगों के साथ सब कुछ क्लियर करता हुआ चला जाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, जवारीय बांध। जवारीय बांध, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा, रॉकफिल बांध। रॉकफिल बांध। और तीसरा क्या है हमारा, पहला जवारीय बांध, दूसरा क्या कहोगे रॉकफिल बांध, और तीसरा क्या कहेंगे हम लोग, चाप बांध। ठीक है, एक एक उसमें ही क्लियर। जवारीय बांध का मतलब जो बांध कंकड़, कंकड़ सीमेंट, कंकड़ और सीमेंट से बनाया जाएगा, वो बांध क्या कहलाएगा आपका, जवारीय बांध। और भारत में ऐसा बांध कौन सा जिसे जवारीय बांध कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी, 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लो। ऐसा बांध कौन सा है, तो क्या कहेंगे हम लोग, भाखड़ा नागल बांध। उसके बाद रॉकफिल बांध के बारे में क्या कहोगे, एक ऐसा बांध जो ऊंचाई पर और पर्वत और मिट्टी की सहायता से बनाया जाए, पर्वत प्लस मिट्टी से मिलकर बने, वो बांध क्या कहलाएगा, रॉकफिल बांध। ऐसा बांध कौन सा है भारत में, ये भी याद रखोगे, तो कौन सा है, टिहरी बांध। ठीक है, कौन से राज्य में पड़ता है, हिमाचल, पंजाब। वैसे तो ऑप्शंस में तो पंजाब लगाते हैं प्यारे विद्यार्थी, पंजाब सतलज नदी पर, यह तो मैं सारा आगे बताऊंगा। ये आप लोगों को, टिहरी बांध कौन सी नदी पर पड़ता है, भागीरथी। कौन सी नदी पर, भागीरथी पर। और उसके बाद चाप बांध कौन सा, जो बांध चाप के आकार में बनाया जाए, मतलब इस आकार में, तो ऐसा बांध कौन सा, तो क्या कहेंगे, इडुक्की। इडुक्की नदी पर है पेरियार बांध, केरल। कहां है प्यारे विद्यार्थियों, केरल। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं बारी बारी से जहां से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। देखो सबसे पहले डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ जम्मू एंड कश्मीर के बांध। जम्मू एंड कश्मीर के बांध, देखो जम्मू एंड कश्मीर के बांध आप 2 नदियों पे याद रखेंगे जो पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले चेनाब, उसके बाद आपका झेलम। एक तो चेनाब और एक क्या याद रखोगे आप, झेलम। ठीक है, ध्यान से बच्चों, इस पे जो चेनाब पे है 3 बांध है, सलाल, बहुत पेपर में पूछा जा, सलाल परियोजना, मतलब सलाल बांध, सलाल परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती, ये बहुत पूछी जा, दुलहस्ती परियोजना। कौन कौन सी, एक तो सलाल परियोजना, दूसरी क्या कहोगे, दुलहस्ती परियोजना, और तीसरी क्या कहोगे आप लोग, बगलिहार परियोजना। प्यारे विद्यार्थियों क्या कहोगे, बगलिहार परियोजना। कौन सा, बगलिहार परियोजना। झेलम पे याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों 2। झेलम पे कौन कौन सी पड़ती है, तो याद रखेंगे हम लोग, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उरी बांध और एक तुलबुल बांध। तुलबुल परियोजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल रटें। ठीक, यहां देखो जम्मू एंड कश्मीर के टोटल हम लोगों को 5 बांध याद रखने, जिनमें से 3 कौन से पे, चेनाब। वैसे तो बहुत बांध, लेकिन पेपरों के पर्पज से हम लोगों को याद रखना है। और उसके बाद दूसरी कौन सी नदी डिस्कस करेंगे, झेलम के साथ। ठीक है, यहां याद रखेंगे चेनाब पे 3 बांध है, कौन कौन से, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना। और झेलम पे, वो सॉरी, चेनाब पे कितने हैं, 3, सलाल, दुलहस्ती क्या कहोगे, बगलिहार, और झेलम पे हम 2 याद रखेंगे, तो उरी, और एक क्या कहेंगे, तुलबुल परियोजना। उसके बाद दूसरा राज्य है प्यारे विद्यार्थियों हम लोगों के साथ, दूसरा राज्य याद रखेंगे हम लोग, पंजाब। पहला स्टेट, ये दूसरा स्टेट पंजाब।
देखो पंजाब में जो बांध पड़ेगा प्यारे विद्यार्थी वो पड़ेगा रावी नदी। नदी है रावी। इस रावी नदी की अगर मैं बात करूं, देखो इस पे बांध पड़ता है आप लोगों का रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध, इसे और क्या कहा जाता है? थीन बांध। क्या कहा जाता है? थीन बांध। और कहां कहां पड़ता है तो क्या याद रखोगे? पंजाब एंड जम्मू कश्मीर की सीमा पर। जम्मू कश्मीर की सीमा पर। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। क्या क्या कौन सी नदी पर है तो क्या याद रखोगे? रावी नदी पर। उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? देखो तीन बातें ही मैं आप लोगों को बताइए और यहां से क्वेश्चन बनता है कि थीन बांध किसे कहा जाता है तो क्या कहोगे आप लोग? रंजीत सागर बांध को। कौन सी नदी पे है तो याद रखोगे रावी नदी पर। और कहां कहां स्थित है तो क्या कहोगे? पंजाब एंड जम्मू कश्मीर की सीमा पर। चलो यहां तक आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं। देखो क्या होता है बांध? नदी के पानी को रोकना ही क्या कहलाता है? बांध। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। एक तो जवारीय बांध, और एक क्या कहोगे? रोकफिल बांध, और तीसरा क्या कहोगे? चाप बांध। फिर उसके बाद में बताया आप लोगों को, देखो जम्मू एंड कश्मीर के, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किए 5 बांध, जिसमें 2 नदियों पे याद रखेंगे, एक तो चेनाब पे और एक किस पे याद रखेंगे? झेलम पे। चेनाब पे कौन कौन से याद रखेंगे? 3 याद रखेंगे। कौन कौन से प्यारे विद्यार्थी? एक तो सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना। और झेलम पे कौन कौन से याद रखेंगे? उरी बांध और क्या? तुलबुल। ये तो बहुत आता है पेपर में कि तुलबुल बांध किस राज्य में है तो क्या कहेंगे? जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब में आप लोगों को केवल एक ही याद रखना है, कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। और रावी नदी पर जो बांध है उसे क्या कहा जाता है? रंजीत सागर बांध, या दूसरा नाम क्या है? इसे थीन बांध कहेंगे। दूसरी बात और याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कहां पड़ता है तो क्या याद रखेंगे? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब की सीमा पर। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहां एक बांध पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, भागड़ा नागढ़ बांध। कौन सा बांध? भागड़ा और नागल बांध। ये जो भागड़ा नागल बांध है, जो कौन सी नदी पर है तो क्या कहेंगे? नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो नदी का नाम क्या है? सतलज। क्या कहोगे इस बांध को? इस बांध को प्यारे विद्यार्थियों, बांध को जवारीय बांध कहा जाता है और सबसे बड़ा बांध है। इस बांध को क्या कहा जाता है? जवारीय बांध। और एक बात और याद रखोगे, सबसे बड़ा बांध। देखो हिमाचल प्रदेश में याद रखेंगे भागड़ा और नागल। देखो भागड़ा जो पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, नागल आपका पंजाब में पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस में आता है कि भागड़ा नागल बांध किस राज्य में है, तो वहां ऑप्शंस में हिमाचल प्रदेश नहीं आता। कौन सा आता है? पंजाब। तो ऑप्शंस लगाएंगे प्यारे विद्यार्थी पंजाब। चलो यहां देखो याद रखेंगे, जो हमारा भागड़ा है, भागड़ा, यहां जो ये बांध है बच्चों, कौन सा? सतलुज नदी पर। कौन सा? भागड़ा नागल। इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जो भागड़ा पड़ेगा, भागड़ा, भागड़ा कहां पड़ेगा? हिमाचल। और जो नागल पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां पड़ेगा? पंजाब। ये कहां पड़ेगा? पंजाब। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखो अगर आपसे कहा जाए इसे क्या क्या कहा जाता है? जवारीय बांध, और क्या कहेंगे? सबसे बड़ा बांध भी इसे कहा जाता है। दूसरी बात, इसका पानी जहां रोक कर रखा जाता है, जहां पानी रोक कर रखा जाता है, रोक कर रखा जाता है, उस झील को क्या कहा जाता है?
तो उस झील को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी बात याद रखेंगे। उस झील को कहा जाता है गोविंद सागर झील। कुछ भी चूकेगा नहीं प्यारे विद्यार्थियों, जहां से क्वेश्चन पुटअप होंगे वो आप लोगों को हर पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो हिमाचल प्रदेश का एक बांध तो हमारा ये था, दूसरा बांध याद रखेंगे पोंग बांध, ये भी बहुत आता है। ये दूसरा कौन सा बांध, पोंग बांध। पोंग बांध कौन सी नदी पे है, व्यास नदी पर। और व्यास का पुराना नाम क्या है, तो याद रखोगे विपाशा। पुराना नाम क्या है, पुराना नाम तो याद रखोगे विपाशा। और उसके बाद सतलुज नदी का पुराना नाम क्या है, तो याद रखोगे सतुद्री। सतुद्री, सतुद्री कौन सी नदी का है, तो क्या कहोगे, सतलज नदी का। चलो पहले यहां तक एक बार आप लोगों से डिस्कस करूं, बांध क्या होता है, बांध क्या होता है बताओ जरा। पानी को रोकना ही क्या कहलाता है, बांध कहलाता है। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। भारत में कौन कौन से, एक तो याद रखोगे आप लोग गुरुत्वीय या जवारीय बांध, दूसरा याद क्या रखोगे, रॉकफिल बांध, और तीसरा क्या कहेंगे, चाप बांध। अगर आपसे कहा जाए कि गुरुत्वीय बांध किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, जो कंकड़ और आपके सीमेंट से मिलकर के बांध बनता है वो क्या कहलाता है आप लोगों का, जवारीय बांध। और भारत में एकमात्र ऐसा बांध कौन सा, भाखड़ा नग्गल बांध। उसके बाद रॉकफिल बांध के बारे में क्या कहोगे, चट्टानों को रॉक काट करके और उसके बाद मिट्टी को इकट्ठा कर करके जो बांध बनता है उसे क्या कहते हैं, रॉकफिल बांध। और भारत का ऐसा बांध कौन सा, तो याद रखेंगे टिहरी बांध। और जो तीसरा है चापाकार बांध। चापाकार बांध का मतलब जिसकी आकृति चाप के आकार की हो। भारत में ऐसा बांध कौन सा, तो याद रखोगे इडुक्की बांध। और कौन सी नदी पर है, पेरियार। और कहां पड़ता है आपका, केरल राज्य में। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के जम्मू कश्मीर के बांध। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से बताए आपको, बताओ जरा। जम्मू एंड कश्मीर में बताए थे, एक तो चेनाब नदी पर कितने याद रखने, 3। और उसके बाद दूसरा झेलम नदी पर कितने याद रखने, 2। एक तो उरी और एक क्या याद रखोगे आप, सलाल परियोजना, ठीक है। उसके बाद बताया मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में कौन से, पंजाब का। पंजाब में कौन सा बांध पड़ता है, तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, रावी नदी पर बहुत ही फेमस बांध है जिसे क्या कहा जाता है, रंजीत सागर बांध। और रंजीत सागर बांध का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, थीन बांध। फिर हिमाचल प्रदेश के दोनों बांध में आप लोगों के साथ डिस्कस किए, एक तो भाखड़ा नग्गल बांध और दूसरा पोंग बांध। भाखड़ा नग्गल बांध के बारे में अगर मैं बात करूं, भारत का सबसे बड़ा बांध। उसके बाद रासायनिक बांध और जवारीय बांध भी सही कहा जाता है। भाखड़ा पड़ेगा हिमाचल में, नग्गल पड़ेगा आपका पंजाब में। और दोनों को मिलाकर के ही क्या बनता है, भाखड़ा नग्गल बांध। और जहां पर आप इसका पानी इकट्ठा करके रखते हैं उस झील को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे गोविंद सागर झील। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में याद रखेंगे हम लोग टिहरी बांध। टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, तो याद रखेंगे आप, भागीरथी। कौन सी पर है, भागीरथी, ठीक है। आपसे कहा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कितनी ऊंचा है, 250.4 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी पर पड़ता है, याद रखेंगे भागीरथी पर। और इस बांध को क्या कहा जाता है, रॉकफिल बांध। क्या कहा जाता है, रॉकफिल बांध। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे। देखो
इसके बाद जो लेक्चर लगेगा वो लगेगा प्यारे विद्यार्थियों नदियों का। तो नदियों का बहुत ही डिटेल में लेक्चर दूंगा मैं आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। एक बात और प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप थ्योरी कंप्लीट करो और एक कोई भी एमसीक्यू की बुक या तो लूसेंट की ले लो या किसी और पब्लिकेशन की ले लो, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को चेक कर सके कि हम लोगों की थ्योरी उस बुक में कितना लग रही है या कितने उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। और इतना ही कर लो, ज्यादा बर्डन बिल्कुल भी दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं प्यारे विद्यार्थियों। 100 के 100% आप लोगों का इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। थ्योरी यहां से कंप्लीट करो। एमसीक्यू का मैं भी आप लोगों को देखो, जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तो प्यारे विद्यार्थियों में आप लोगों के 3 टेस्ट लूंगा और 3 टेस्टों में चेक करना कि हम लोगों का स्कोर कितना बना है। तो चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, उसके बाद है हमारे बांध राजस्थान। राजस्थान में कौन सी नदी पर याद रखने? चंबल। कौन सी नदी पर याद रखने प्यारे विद्यार्थी? चंबल नदी पर। कौन कौन से? एक तो गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। दूसरा क्या याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी? जवाहर सागर बांध। दूसरा क्या याद रखेंगे? जवाहर सागर बांध। और तीसरा क्या याद रखेंगे? राणा प्रताप बांध। ये तो राणा प्रताप तो वैसे डिस्कस हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से? गांधी सागर बांध, जवाहर बांध और कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद देखो नर्मदा नदी पर, इसी में नर्मदा नदी, नर्मदा पे जो बांध है इसी में डायरेक्ट याद भी कर सको। नदी तो बहुत मिनिमम पूछता है, लेकिन हाँ इतना जरूर पूछ लेता कि वो कौन से राज्य में पड़ता है। नर्मदा में इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध। तो क्या बताया? राजस्थान में 3, एक 2 3 और एक कितना? 4 बांध याद रखेंगे। एक तो गांधी सागर बांध, देखो वही गांधी जी, जवाहर, इंदिरा, ये सारे के सारे बांध कहां पड़ेंगे? तो क्या कहेंगे आप लोग? राजस्थान में। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। फिर उसके बाद देखो यूपी। यूपी में जो याद रखेंगे हम लोग, बेतवा नदी पर माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई बांध। देखो यूपी में बेतवा नदी पर जो पड़ेंगे, नदी भी बता रहा हूं आप लोगों को साथ साथ। कौन सा? एक तो माता टीला बांध, डायरेक्ट याद रखना, नदी याद रखो है ना रखो, लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे माता टीला बांध कहां पड़ता है। तो क्या याद रखेंगे? यूपी। और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये माता टीला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई बांध। उसके बाद रिहंद बांध, कहां लिखो प्यारे विद्यार्थियों? देखो यहां तो ये है रिहंद बांध। कौन सी नदी पर है? रिहंद पे ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए किस किस की सीमा पर है, तो यूपी प्लस छत्तीसगढ़ की सीमा पर बना बांध, यूपी प्लस छत्तीसगढ़ की सीमा पर बना बांध। और यहां जो इसका जलाशय है, मतलब जो जलाशय है, इसके जलाशय को क्या कहा जाता है? मतलब जहां पानी इकट्ठा करके रखा जाता है, तो क्या कहोगे? गोविंद पंत सागर। क्या कहा जाता है? गोविंद पंत सागर झील। और वो कौन सी थी? रंजीत सागर झील। कहां सी? भागड़ा नगर बांध में। देखो ये बताइए आप लोगों को राजस्थान के बांध कितने याद रखने हम लोगों को? 4। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप बांध, इंदिरा सागर बांध। और यूपी के कितने याद रखने हम लोगों को? 3। माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध और क्या कहेंगे? रिहंद बांध। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
देखो अगला राज्य जो होगा वो होगा हमारा गुजरात। ये स्टैटिक चल रही है प्यारे विद्यार्थियों। गुजरात राज्य में देखो, गुजरात राज्य में पश्चिम की ओर बहने वाली दोनों नदियां, एक तो यही सवाल पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां, पश्चिम की ओर या रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी कितनी है? दो। दो कौन कौन सी? पहले नर्मदा और क्या कहोगे? ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। इस ताप्ती नदी पर कौन कौन से दो बांध है? तो याद रखोगे उकाई बांध। उकाई बांध, बिल्कुल भी बच्चों इसे बिल्कुल रट्टा लगाएं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है। उकाई बांध। दूसरा क्या कहोगे? काकरापारा बांध। काकरा पारा बांध। एक तो उकाई बांध और दूसरा क्या कहोगे? काकरा पारा बांध। ठीक है, काकरा पारा बांध। फिर उसके बाद यहां नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर कौन सा है? सरदार सरोवर डैम। और सरदार सरोवर बांध पर, ठीक है, किसकी प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये किस महापुरुष की प्रतिमा है? याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, 1 मिनट में मार्कर ले लूं। ये किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एक ऊंचाई पूछी गई थी पिछली बार यूपी पुलिस में, तो कितनी है प्यारे विद्यार्थी? 182 मीटर। कौन से राज्य में पड़ती है? गुजरात राज्य में। देखो गुजरात के हम लोगों ने 3 बांध डिस्कस किए, कौन कौन से? एक तो उकाई बांध कहां पड़ेगा? गुजरात में। काकरापारा कहां पड़ेगा? गुजरात में। और उसके बाद सरदार सरोवर बांध कहां पड़ेगा आपको? गुजरात में। नदी भी बता दी। देख तो ताप्ती पे आप लोगों को 2 बांध याद रखने, नर्मदा पर आप लोगों को 1 बांध याद रखना। उतारो फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो देखो अगला राज्य डिस्कस करूंगा प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के साथ, झारखंड। झारखंड में जो नदी है बढ़ाकर नदी या भराकर नदी कहते हैं बच्चों। देखो इस नदी पर हम लोगों को 2 बांध याद रखने, कौन कौन से? एक तो बांध याद रखना तेलैया बांध, और एक क्या? मेथान बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाते हैं कि इस नदी पर कौन कौन से बांध है। तो तेलैया बांध, एक तो तेलैया बांध, और दूसरा क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? तेलैया बांध और क्या कहोगे? मेथान बांध। तेलैया बांध और क्या कहोगे? मेथान बांध। तेलैया बांध और अगला क्या है हमारा? मेथान बांध। ठीक है, वेस्ट बंगाल में याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, फरक्का बांध। वेस्ट बंगाल में कौन सा बांध है? तो क्या याद रखेंगे? फरक्का बांध। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में जो पड़ेगा हमारा, सबको पता है विद्यार्थियों, देखो यहाँ 3 पॉइंट याद रखेंगे। उड़ीसा में जो पड़ेगा, उड़ीसा में हमारा कौन सा बांध है? ठीक, सबसे पहले तो नदी,
महानदी। नदी कौन सी? महानदी। इस महानदी पे तो देखो महानी बांध होगा, जिसे क्या कहेंगे हम लोग? हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध। और इसकी लंबाई कितनी है ये भी याद रखेंगे, तो याद रखोगे लंबाई 25.8 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 25.8 किलोमीटर। देखो नदी कौन सी है? महानदी। उसके बाद बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। तीसरी बात, भारत का सबसे लंबा बांध है, और लंबाई टोटल कितनी? तो क्या कहोगे? 25.8 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 25.8 किलोमीटर। फिर उसके बाद याद रखेंगे हम लोग महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र में दो बांध याद रखेंगे, कौन कौन सा? एक तो कोयना नदी पर, एक तो कोयना नदी पर कोयना ही बांध, और एक कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर क्या याद रखेंगे? जायकवाड़ी बांध। ठीक, पहले उड़ीसा का बांध डिस्कस करें। देखो उड़ीसा में क्या कहोगे? भारत का सबसे लंबा बांध पड़ता है, और उसकी टोटल लंबाई कितनी? तो याद रखेंगे 25.8 किलोमीटर। और उस बांध को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? हीराकुंड बांध। और फिर अगर मैं आपसे बात करूं, देखो यहां महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपके दो बांध पड़ेंगे, एक तो कोयना बांध, और एक क्या कहोगे? जायकवाड़ी बांध। जो कोयना बांध होगा वो कोयना नदी पर पड़ेगा, और जो जायकवाड़ी बांध होगा वो कावेरी नदी पर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे तेलंगाना के। तेलंगाना में पहले चलो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत टिपिकल टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही टिपिकल। ठीक है, चलो अगला जो बांध मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, अगला जो बांध होगा हमारा वो होगा तेलंगाना। तेलंगाना में कावेरी नदी पर पोचम बांध। कौन सा बांध प्यारे विद्यार्थियों? पोचम बांध। उसके बाद मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध। कौन सा बांध? निजाम सागर बांध। उसके बाद डिस्कस करूंगा मैं आप सबके साथ केरल के बांध। देखो केरल में याद रखेंगे बहुत ही ध्यान से, केरल में तेलंगाना पर कावेरी नदी पर कौन सा याद रखेंगे? एक तो पोचम बांध, और दूसरा मंजीरा नदी पर क्या याद रखेंगे? निजाम सागर बांध। और केरल का याद रखेंगे केरल। देखो केरल में अगर मैं बात करूं तो केरल में इडुक्की नदी पर, इडुक्की नदी पर कौन सा बांध है? पेरियार बांध। कौन सा बांध है? पेरियार बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? पेरियार बांध। फिर उसके बाद देखो कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी के, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर जो हम लोगों को याद रखने कौन कौन से? अलमाटी, नागार्जुन, श्रीशैलम। देखो कृष्णा नदी पर कौन कौन से याद रखने? अलमाटी, कृष्णा भगवान माटी खा रहे थे, अलमाटी, अलमाटी, श्रीशैलम, अलमाटी, श्रीशैलम, और तीसरा क्या याद रखेंगे हम लोग? नागार्जुन। कौन सा? नागार्जुन। देखो ये जो आपका ये है अलमाटी बांध, ये कौन से राज्य में? कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट लगा लो प्यारे विद्यार्थियों, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी के भी लिए। अलमाटी बांध कहां है? कर्नाटक। और ये जो आपके दो पड़ेंगे, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश,
और उसके बाद नागार्जुन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कृष्णा नदी पर है। कौन कौन से, देखो कृष्ण भगवान जी क्या खाते थे, आपकी मिट्टी, तो अलमाटी, और उसके बाद श्रीशैलम आंध्र प्रदेश पर। उनके साथ कौन थे, अर्जुन भगवान, तो नागार्जुन भी कहां पड़ेगा आपका, कृष्णा नदी पर, लेकिन ये कहां पड़ेगा आपका, आंध्र प्रदेश में। दो आंध्र प्रदेश में, एक आपका कर्नाटक में उसी नदी पर। ठीक है, तो कृष्णा नदी पर कौन कौन से, एक तो अलमाटी, दूसरी बात क्या कहोगे श्रीशैलम, और तीसरा क्या कहोगे नागार्जुन सागर बांध। देखो तेलंगाना के भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, केरल का भी डिस्कस किया। केरल में कौन कौन सा है, तो क्या कहोगे, एक ही बांध याद रखना आप लोगों को, इडुक्की नदी पर कौन सा, पेरियार बांध। कौन सा, पेरियार बांध। चलो याद रखो, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, ये थी हमारी कावेरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी, उसके बाद याद रखेंगे कावेरी नदी। देखो कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध याद रखेंगे बहुत ध्यान से, कौन कौन से, एक सौ शिव समुद्रम बांध, कृष्ण सागर बांध, शिव समुद्रम बांध, कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर बांध, और तीसरा कौन सा याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखोगे मैट्टूर बांध। कौन सा, मैट्टूर। ठीक है, कौन सा, मैट्टूर बांध। देखो यहां क्या है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध, यहां कृष्ण सागर बांध, और ये क्या, मैट्टूर बांध। अगर मैं शिव समुद्रम बांध की बात करूं, देखो दो पड़ेंगे आपके कर्नाटक, ये शिव समुद्रम कहां पड़ेगा, कर्नाटक, उसके बाद ये भी कहां पड़ेगा, कर्नाटक, लेकिन ये कहां पड़ेगा, तो क्या याद रखोगे आप लोग, तमिलनाडु। क्या कहोगे, तमिलनाडु। ठीक है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम याद रखना, कृष्ण सागर याद रखना, और मैट्टूर बांध याद रखना। ठीक है, उसके बाद बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थी, दक्षिण भारत की गंगा, ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो बहुत ध्यान से, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी। और उसके बाद दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा, तो किसे कहोगे, गोदावरी नदी को। किसे कहोगे, गोदावरी नदी को। देखो शिव समुद्रम बांध कौन सी नदी पे है, कर्नाटक, उसके बाद कृष्ण सागर बांध कौन सी नदी पे है, कर्नाटक, और उसके बाद अगर मैट्टूर बांध के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे, तमिलनाडु, लेकिन है कौन सी नदी पे, कावेरी नदी पर। और ये जो छह बताए ना मैं लास्ट के प्यारे विद्यार्थी, इनसे क्वेश्चन जरूर फंसेगा ही फंसेगा। उसके बाद यहां दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को, और दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। इन दोनों नदियों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होने का प्यारे विद्यार्थियों। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, और दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा क्या कहोगे, गोदावरी नदी। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ द्वीप। देखो क्या डिस्कस करेंगे, द्वीप। तो बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों देखो, भारत में जो है, भारत के द्वीप, मैं 3 लेक्चरों को एक साथ जोड़ा हूं, भारत के द्वीप। तो अगर मैं द्वीप की बात करूं तो बहुत ध्यान से, भारत में जो है प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये हमारा इंडिया है, ये इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये इंडिया है, और यहाँ क्या है हमारा, श्रीलंका, जो हमारा हाथ पकड़े हुए है। अगर मैं बात करूं इधर साइड की, तो इधर साइड कौन सा सागर पड़ता है, अरब सागर। कौन सा सागर, अरब सागर। कौन सा सागर, अरब सागर। ठीक है, तो इधर कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। इधर कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। ठीक है, जो जो भारत का सबसे छोटा द्वीप है, भारत का सबसे छोटा द्वीप, इधर क्या है, अरब सागर। अरब सागर में क्या पड़ता है प्यारे विद्यार्थी, भारत का सबसे छोटा द्वीप, जिसे क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप। उसके बाद इधर क्या है हमारी, बंगाल की खाड़ी।
इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी किधर पड़ती है हमारी, इसमें जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, तो क्या कहोगे, अंडमान एंड निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप। इतनी बात आप लोग याद रखोगे। अगर आपसे कहा जाए कि लक्षद्वीप किधर साइड पड़ता है तो क्या कहोगे, अरब सागर की तरफ। और अगर आपसे कहा जाए अंडमान और निकोबार किधर साइड पड़ता है तो क्या कहोगे, बंगाल की खाड़ी की तरफ। चलो पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, बिल्कुल भी मिस ना करें। आप लोगों को पूरा लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है 3 टॉपिकों को एक साथ जोड़ करके। भारत का सबसे बड़ा, पहले तो मैं 4 सवाल बनाऊंगा आप लोगों के साथ, 5 सवाल। देखो 5 सवाल जहां से सवाल पूछे जाते हैं। देखो ये 5 सवाल क्या है प्यारे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो क्या कहोगे, ग्रीनलैंड। क्या कहोगे, ग्रीनलैंड। उसके बाद कहेंगे भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा है, याद रखोगे, अंडमान निकोबार। फिर मैं इनकी डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, अंडमान निकोबार। उसके बाद भारत का सबसे छोटा द्वीप, तो क्या कहोगे, लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, बड़ा नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो बड़ा नदी द्वीप कौन सा, तो याद रखेंगे माजुली, माजुली। कौन सा याद रखोगे, माजुली, ठीक। भारत का सबसे छोटा द्वीप, नदी, ये देखो समुद्री द्वीप है, ये नदी द्वीप है। भारत का सबसे छोटा समुद्री द्वीप, तो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप, समुद्री नहीं प्यारे विद्यार्थी, नदी द्वीप। तो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा, तो याद रखेंगे उमानंदा। ये 5 सवाल ऐसे हैं जो पेपरों में जरूर देखने को मिलते हैं। देखो ये जो अंडमान और निकोबार है किधर साइड पड़ता है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और अगर आपसे कहा जाए लक्षद्वीप किधर साइड पड़ेगा, अरब सागर। कहां पड़ेगा, अरब सागर। और अगर आपसे कहा जाए माजुली कहां पड़ेगा, असम। नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र। और अगर आपसे कहा जाए उमानंदा भी कहां पड़ेगा, असम। नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र। नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, तो याद रखेंगे सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा नदी। इनकी तो मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। गंगा नदी लंबाई कितनी, 25-25। भारत की सबसे बड़ी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर।
इतनी बातें आप लोग पानी से याद रखोगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो क्या कहेंगे? अंडमान और निकोबार। कहां पड़ता है? बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे छोटा द्वीप तो क्या कहोगे? लक्षद्वीप। और कहां पड़ता है? अरब सागर की साइड। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो याद रखोगे माजुली। ये तो पेपर में कई बार आ चुका है। और कहां पड़ता है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी में। उसके बाद भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप तो क्या याद रखोगे? उमानंदा। ये भी कहां पड़ता है? आपका माजुली। कहां? माजुली भी और उमानंदा दोनों कहां पड़ते हैं? आपके असम में। और दोनों एक ही नदी पर पड़ते हैं जिसका नाम क्या? ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा तो क्या कहोगे? सुंदरवन डेल्टा। उसके बाद भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी तो वो हो चुकी है आप लोगों के साथ गंगा। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे। देखो धीरे धीरे करके मैं ज्योग्राफी का पार्ट आप लोगों के साथ एंडिंग करता जा रहा हूं। फिर उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट होगी प्यारे विद्यार्थी। पॉलिटी में आप लोगों को बहुत डीप तक लेकर के जाऊंगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पहले अंडमान एंड निकोबार। यहां से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, अंडमान और निकोबार। देखो अंडमान निकोबार की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बहुत डिटेल्स है। यहां पर दो प्रकार की जनजाति रहती है, वैसे तो बहुत प्रकार की, लेकिन जनजाति की अगर मैं बात करूं तो जारवा, जारवा जनजाति। और क्या कहोगे आप लोग? सोमपेन जनजाति। और इस जनजाति ने सन 2014 में 16वीं लोकसभा में पहली बार वोट दिए थे प्यारे विद्यार्थियों। लोकसभा में पहली बार वोट दिए। ठीक है। टोटल अगर मैं द्वीप की बात करूं, द्वीप ये जनजातियां हैं। टोटल अगर द्वीप की बात करूं तो द्वीप कितने? 572 द्वीप। द्वीप कितने प्यारे विद्यार्थियों? 572 द्वीप। ये कब आजाद हुआ था तो क्या याद रखोगे? 1 नवंबर आजाद, मतलब इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1956। इसका न्यायिक क्षेत्र आता है यो यूपी पैट में। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी बार न्यायिक क्षेत्र कौन से उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय। देखो ये जो आपका अंडमान एंड निकोबार है, बहुत ही ध्यान से, अंडमान और निकोबार जो है ये इसके 4 भाग हैं। भाग कितने वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। भाग कितने इसके? 4। 4 कौन कौन से? एक तो उत्तरी अंडमान, एक याद रखोगे मध्य अंडमान, एक याद रखोगे दक्षिणी अंडमान, एक याद रखेंगे लिटिल अंडमान। ठीक है। कौन कौन से? लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और क्या कहेंगे? उत्तरी अंडमान। देखो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था अंडमान एंड निकोबार। यहां पर जो जनजाति रहती है, 2 प्रकार की जनजाति रहती है। एक तो जारवा जनजाति और दूसरी क्या कहोगे? सोमपेन जनजाति। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पहली बार सन 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार इस जनजाति के लोगों ने अपने वोट दिए थे। नहीं तो ये हमारे से परिचित नहीं है, हम उनसे परिचित नहीं है। फिर उसके बाद अगर कहा जाए इसमें टोटल द्वीप कितने तो कहेंगे 572 द्वीप। ये आजाद कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। और अगर आपसे कहा जाए इसके न्यायिक क्षेत्र कौन सा है तो यूपी पैट का ही सवाल है, तो क्या कहोगे? कलकत्ता उच्च न्यायालय। फिर उसके बाद इसके टोटल भाग कितने तो क्या कहेंगे? 4। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और क्या कहोगे? लिटिल अंडमान। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
देखो बच्चों, बहुत ध्यान से, देखो इसके भाग कितने हैं, चार। मैं चारों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा किस पर क्या स्थित है। बहुत ध्यान से देखो, जो भी टॉपिक ले रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादातर डीप तक जाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप लोगों को अधिक से अधिक नॉलेज मिलती रहे। देखो अंडमान निकोबार की अगर मैं बात करूं तो इसके चार भाग हैं। चार भाग कौन कौन से? पहला भाग क्या कहोगे? उत्तरी अंडमान। क्या याद रखोगे? उत्तरी अंडमान। ठीक है, पहला क्या है? उत्तरी अंडमान। फिर उसके बाद यहां नंबर 2 पे क्या है बच्चों? तो नंबर 2 पे क्या कहोगे? मध्य अंडमान। तीसरे पे क्या है? दक्षिणी अंडमान। चौथे पे क्या है? लिटिल अंडमान। चौथे पे क्या है? लिटिल अंडमान। देखो उत्तरी अंडमान की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी अंडमान पर जो स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, सैंडल चोटी और क्या कहोगे? नारकोडम। देखो यहां पर दो बातें याद रखेंगे, एक तो सैंडल चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी? 738 मीटर। और दूसरा देखो यहां ज्वालामुखी भी पड़ते हैं, इस पे दो ज्वालामुखी है। अगर पूरे अंडमान निकोबार की मैं बात करूं तो दो ज्वालामुखी है। दो ज्वालामुखी कौन कौन से? एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, वो मैं लिखवाऊंगा। यहां क्या पड़ता है? नारकोडम। नारकोडम ज्वालामुखी। नारकोडम ज्वालामुखी कैसा? प्रसुप्त। क्या क्या याद रखेंगे इससे? यहां जो चोटी पड़ती है सैंडल चोटी, और दूसरा क्या कहोगे? नारकोडम ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार के किस हिस्से पर पड़ता है? तो क्या कहोगे? उत्तरी अंडमान। फिर उसके बाद अगर मैं मध्य अंडमान की बात करूं तो याद रखोगे डियोवोली पर्वत और बैरन ज्वालामुखी। देखो मध्य अंडमान की बात करूं तो क्या पड़ेगा इस पे? एक तो डियोवोली पर्वत, डियो वैली पर्वत, और दूसरा याद रखोगे बैरन ज्वालामुखी। और बैरन ज्वालामुखी कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी। देखो बच्चों, आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश की जा रही है प्यारे विद्यार्थियों। देखो यहां याद रखोगे आप लोग बहुत ही ध्यान से, यहां है आप लोगों का एक चोटी पड़ती है जिसका नाम क्या है? कोयाब। क्या याद रखोगे? कोयाब। ठीक है, देखो यहां जो है आपका दक्षिणी अंडमान में, ये दक्षिणी अंडमान की प्रॉपर्टी है प्यारे विद्यार्थियों। यहां क्या पड़ेगा आप लोगों का? कोयाब, कोयोब चोटी, जो 460 मीटर ऊंची है। दूसरी बात यहां क्या पड़ेगा? याद रखोगे इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। और तीसरी बात याद रखोगे यहां, देखो पोर्ट ब्लेयर तो पड़ता ही पड़ता है, सेल्यूलर जेल मतलब काला पानी की जेल, काले पानी की जेल कहां पड़ती है? तो याद रखोगे आप लोग कौन से अंडमान पे? तो क्या कहोगे? दक्षिणी अंडमान पर। देखो बहुत ही बढ़िया स्लाइड है। उत्तरी अंडमान, देखो इसके चार भाग हैं, ये पहला भाग उत्तरी अंडमान, ये दूसरा भाग आपका मध्य अंडमान, ये तीसरा भाग तो क्या याद रखोगे? दक्षिणी अंडमान, और फिर उसके बाद ये चौथा भाग है लिटिल अंडमान। फिर उसके बाद में आप लोगों को इनके बारे में नॉलेज दी। यहाँ देखो दो चोटियां पड़ेंगी जो पेपर में पूछी जाती है, सैंडल चोटी, और दूसरी क्या कहोगे? नारकोडम ज्वालामुखी। इसी पे कौन से? उत्तरी अंडमान पे। मध्य पे क्या क्या कहोगे? डोयावाली पर्वत और बैरन ज्वालामुखी, जैसा वो क्या है? तो क्या कहोगे? सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद दक्षिणी अंडमान पे क्या याद रखोगे? कायोब चोटी, 460 मीटर ऊंची, राजधानी पोर्ट ब्लेयर पड़ती है, और कौन से में पड़ती है? अंडमान और निकोबार में। और काले पानी की झील भी कहां पड़ती है प्यारे विद्यार्थियों? अंडमान और निकोबार में। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
देखो एक नोट याद रखोगे, माउंट थ्यूलर, माउंट थ्यूलर कहां पड़ता है? निकोबार में। ये सब एसएससी के सवाल है, कहां पड़ता है? निकोबार में पड़ता है। माउंट थ्यूलर अंडमान में नहीं पड़ता, कहां पड़ता है? निकोबार में। तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो उतारो प्यारे विद्यार्थी, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो फिर मैं उसके बाद बताऊंगा आप लोगों को कौन किसे किससे अलग करता है। देखो बच्चों, सबसे पहले कोको स्ट्रेट, देखो अलग, कोको स्ट्रेट ये अलग करता है आपका अंडमान और म्यांमार को। किसे किसे अलग करता है? अंडमान और क्या? म्यांमार को। उसके बाद दक्कन पास, पहला दक्कन पास, दक्कन पास अलग अलग किसे करता है? तो याद रखोगे आप लोग किसे किसे प्यारे विद्यार्थियों? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। उसके बाद तीसरा, तीसरा क्या कहोगे बच्चों? 6 डिग्री चैनल। देखो 6 डिग्री चैनल जो अलग करता है, 6 डिग्री किसे किसे अलग करेगा? तो याद रखोगे ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। ग्रेट निकोबार और किसे बच्चों? सुमात्रा को। कौन से द्वीप को? सुमात्रा द्वीप को। इतनी बातें प्यारे विद्यार्थियों अंडमान और निकोबार से याद रखेंगे। फिर उसके बाद याद रखेंगे बहुत ही ध्यान, बहुत ही ध्यान से प्यारे बच्चों। देखो अगर आपसे कहा जाए जो भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा पड़ता है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा पड़ता है? इंदिरा पॉइंट। ये कौन से अंडमान में पड़ता है? तो क्या कहोगे? दक्षिणी अंडमान। और इस इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता है? बहुत ही ध्यान से, तो क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहोगे? पिग्मेलियन पॉइंट। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा। देखो कोको स्ट्रेट किसे किसे अलग करेगा? इंपॉर्टेंट, अंडमान और क्या? म्यांमार को। किसे किसे? अंडमान और क्या? म्यांमार को। दक्कन पास किसे किसे अलग करेगा? दक्षिणी अंडमान और क्या कहोगे? लिटिल अंडमान को। 6 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करेगा? ग्रेट निकोबार को और क्या कहोगे? सुमात्रा द्वीप को। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कौन से में पड़ता है? दक्षिणी अंडमान में। और उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थी आगे चलेंगे। और हाँ एक बात और प्यारे विद्यार्थी, देखो एक बात और रहेगी, यहां जनजाति, तो यहां जनजाति जो पाई जाती है, एक तो सोम्पेन, सेंटिलीज और जारवा जनजाति। जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये 3 जनजातियां हैं, सोम्पेन, सेंटिलीज और क्या कहोगे? जारवा जनजाति। चलो उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा आपके साथ लक्षद्वीप। ठीक है, क्या? लक्षद्वीप। देखो बच्चों
लक्षद्वीप के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से बहुत ही ध्यान से, लक्षद्वीप के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो लक्षद्वीप कहां पड़ता है? पड़ता है अरब सागर। इसकी राजधानी पेपर में पूछी जाती है, क्या याद रखोगे? कवारती। क्या याद रखोगे? कवारती। ठीक है, कहां पड़ता है? भारत का सबसे छोटा द्वीप, भारत का सबसे छोटा द्वीप। कुल द्वीप कितने हैं इस पर? कुल द्वीप तो 36, लेकिन आजाद कितने? 10। आजाद द्वीप कितने बच्चों इस पे? 10। फिर उसके बाद देखो मैं कुछ और बातें याद रखूंगा आप लोगों को, कुछ और बातें बताऊंगा। क्या क्या? यहां सबसे पहली बात बताऊंगा मैं आप लोगों को, 9 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है? यहां देखो अलग करता है 9 डिग्री चैनल, तो किसे किसे अलग करेगा? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। लक्षद्वीप और किसे? मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल। और उसके बाद देखो 8 डिग्री चैनल, किसे किसे अलग करेगा? लक्षद्वीप और मालदीव। ठीक है, किसे किसे? 9 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करेगा? लक्षद्वीप और क्या? मिनिकॉय को। और 8 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करेगा? लक्षद्वीप और क्या? मालदीव को। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों बहुत ही ध्यान से, भारत का देखो कुछ और बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्या कि भारत का शीत मरुस्थल तो कौन सा है? भारत का शीत मरुस्थल बताओ जरा कौन सा है? तो क्या कहोगे? लद्दाख, लेह लद्दाख। दक्षिण भारत की गंगा तो क्या याद रखेंगे? कावेरी। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा तो याद रखेंगे गोदावरी। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नामलाई। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। उसके बाद कुंभ की अगर मैं बात करूं, कुंभ तो कितनी जगह लगता है? 4। 4 कहां कहां से? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और एक जगह और लगता है प्यारे विद्यार्थी, इलाहाबाद। हरिद्वार में कौन सी नदी के किनारे? गंगा। नासिक में कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी। और उज्जैन में सिप्रा। और इलाहाबाद में क्या कहोगे विद्यार्थी? संगम। ठीक है, सबसे पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कुछ और बातें, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी
जब पहाड़ी और पर्वत बताऊंगा बच्चों, इनके बारे में डिटेल दूंगा, तो क्या याद रखोगे? महेंद्रगिरी की पहाड़ी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो बहुत ध्यान से, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी कौन सी? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। गडजात की पहाड़ियां, गडजात की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? गडजात की, गडजात की पहाड़ी तो कहां पड़ेंगी? उड़ीसा। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे कौन सी है? तो क्या याद रखेंगे? कलसूबाई। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी तो याद रखोगे कलसूबाई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? कलसूबाई। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, ये थे अभी तक आप लोगों को अंडमान निकोबार और क्या लक्षद्वीप की थोड़ी सी नॉलेज। फिर उसके बाद कुछ और द्वीपों के बारे में बताता हूं। कौन सा बच्चों? देखो, यहां है आपका व्हीलर द्वीप। देखो, व्हीलर द्वीप कहां पड़ता है? तो याद रखोगे उड़ीसा, बहुत आता है। नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। उसके बाद तीसरी बात, यहां पर क्या किया जाता है? तो डीआरडीओ अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। डीआरडीओ अपने रॉकेट का परीक्षण करता है। उसके बाद अगर बात करूं मैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958। इसके अध्यक्ष समीर वी कामत। उसके बाद इसका वाक्य ध्याय बलम विज्ञान। ठीक है, ये किसके बारे में डिटेल थी? डीआरडीओ के बारे में। ठीक है, क्या याद रखोगे? तो व्हीलर द्वीप कहां पड़ता है आपका? उड़ीसा में। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ क्या काम होता है? तो क्या कहोगे? एपीजे अब्दुल कलाम इसका नया नाम है, और डीआरडीओ अपने रॉकेट का परीक्षण यहां से ही करता है। उसके बाद बच्चों और दो बातें याद रख लो। देखो, थुम्बा, एनटीपीसी में पूछा गया था, थुम्बा केरल, ट्राम्बे मुंबई। ठीक है, इन्हें भी थोड़ा सा साइड में याद करके रखें। थुम्बा कहां पड़ता है? केरल में। और ट्राम्बे कहां पड़ता है आपका? मुंबई में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करूंगा। देखो, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। और कहां पड़ता है? उड़ीसा में। एनटीपीसी ने पूछा था बच्चों, ये कहां पड़ता है? उड़ीसा। गडजात की पहाड़ी कहां पड़ती है? उड़ीसा में। उसके बाद महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी तो क्या याद रखोगे? कलसूबाई। और व्हीलर द्वीप कहां पड़ेगा? उड़ीसा में। भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताओ, चलो क्या कहोगे? केटू। भारत की ऊंची चोटी, और पूरे विश्व की माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? केटू। कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो आगे चलते हैं फिर विद्यार्थियों। देखो, उसके बाद है कौन सा द्वीप बच्चों? बहुत ध्यान से, पंबन द्वीप। देखो, पंबन द्वीप बहुत ध्यान से समझेंगे। पंबन द्वीप जो है कहां पड़ता है हमारा? याद रखेंगे, तमिलनाडु। कहां पड़ता है? तमिलनाडु। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो पंबन द्वीप के बारे में अगर मैं बात करूं, इसी पे क्या है? रामेश्वरम।
ठीक, भारत का जो सबसे आखिरी का गांव है, ठीक है, धनुषकोडी, और धनुषकोडी से भी लास्ट में क्या है, तेलैयापुरम। क्या कहोगे, तेलैयापुरम। धनुषकोडी और तेलैयापुरम के बीच में कौन सा बांध है, तो क्या कहोगे, राम सेतु। और इसी राम सेतु का दूसरा नाम क्या है, आदम का पुल। क्या कहोगे, आदम का पुल। जो किसे किसे जोड़ता है, आदम का पुल और क्या, राम सेतु, तो क्या कहेंगे, भारत और श्रीलंका। किसे किसे जोड़ता है, इधर तो आपका भारत है, जोड़ता है किसे, भारत प्लस श्रीलंका। किसे किसे जोड़ता है, भारत और क्या, श्रीलंका। अगर आपसे कहा जाए पाक जलडमरू मध्य किसे किसे जोड़ता है, पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, भारत और श्रीलंका। भारत और क्या, श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका। दोनों बातें याद रखोगे। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा लेक्चर है विद्यार्थियों। देखो आप लोगों का बस पेपर नजदीक है, सोच रहा हूं बस ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कंप्लीट करा दूं। देखो अगर मैं श्रीलंका की बात करूं, बात है श्रीलंका की, श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका की राजधानी तो याद रखोगे श्री जयवर्धने कोट्टे। और श्री जयवर्धने कोट्टे से पहले कौन सी थी, तो याद रखोगे कोलंबो। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। क्या कहोगे, रानिल विक्रमसिंघे। और उसके बाद दुनिया की पहली प्रधानमंत्री एस भंडार नायके। ठीक है, ये दुनिया की पहली प्रधानमंत्री थी और श्रीलंका की भी पहली प्रधानमंत्री थी। उसके बाद मुद्रा, तो मुद्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या है, श्रीलंका रुपया, जिले 24, बड़ा नगर अनुराधापुर। और इसी अनुराधापुर में क्या बात, यानी कि हम समझते हैं गौतम बुद्ध के दांत के अवशेष। दांत के अवशेष कहां से मिले हैं, तो क्या कहोगे, अनुराधापुर से। ठीक है, इतनी बातें आप लोग श्रीलंका से याद रखेंगे। उसके बाद देखो यहां कौन सा आतंकवादी संगठन था, आतंकवादी संगठन लिट्टे। और लिट्टे को समाप्त करने के लिए इसी लिट्टे आतंकवादी संगठन ने, ठीक है, किसकी हत्या की थी, तो याद रखोगे हत्या की इसी आतंकवादी संगठन ने हत्या की। तो किसकी हत्या की थी, राजीव गांधी, राजीव गांधी। और हम लोगों ने इसे समाप्त करने के लिए पहले तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद में आगे बताऊंगा आप लोगों को। देखो
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो देखो आगे की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, पवन ऑपरेशन। पवन ऑपरेशन किसे समाप्त करने के लिए चलाया था, तो क्या कहोगे, लिट्टे को। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा, क्या याद रखोगे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय, तो ये क्या था ऑपरेशन अजय, इजराइल में जो भारतीय फंसे उन्हें लाने के लिए। इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन पवन के बारे में अगर बात करूं तो लिट्टे को समाप्त किया, जो आतंकवादी संगठन था जिसने किसकी हत्या करी थी, तो क्या याद रखोगे, राजीव गांधी की। ठीक है, लिट्टे को समाप्त किया। और दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी कौन थे, राजीव गांधी। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश। यहां अंतरिक्ष केंद्र है, कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, श्रीहरिकोटा। अगर मैं बात करूं झील की, तो झील के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कौन सी झील है, तो याद रखेंगे पुलिकट झील। कौन सी झील प्यारे विद्यार्थियों, पुलिकट झील। ठीक है, ये था डिटेल आप लोगों के श्रीहरिकोटा की। उसके बाद अगर मैं बात करूं न्यू मूर द्वीप, तो न्यू मूर द्वीप किस किस के बीच में पड़ता है, तो याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश। भारत और क्या, बांग्लादेश। देखो इसके ऊपर लड़ाई वगैरह चलती रहती है, भारत और बांग्लादेश। नंबर 3 पे याद रखेंगे वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप कहां पड़ता है, केरला। कहां पड़ता है, केरल। केरल में भी कहां, कोच्चि। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। फिर उसके बाद याद रखोगे विद्यार्थियों, देखो ओलियावेट और खालियावेट। ओलियावेट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ओलियावेट कहां पड़ेगा हमारा, गुजरात। कहां पड़ेगा, गुजरात। और ये भी कहां पड़ेगा हमारा, गुजरात। कहां पड़ेगा, गुजरात। ठीक है, ये कौन सी नदी में पड़ेगा, तो क्या कहोगे, नर्मदा नदी। कहां पड़ेगा, नर्मदा नदी। ठीक है, और ये कहां पड़ेगा, तो याद रखोगे ताप्ती नदी। कहां सी, ताप्ती नदी। और अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि कहां पड़ता है खंबात की खाड़ी,
कहां पड़ेगा? खंबात की खाड़ी। देखो मैक्सिमम अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत में कुल द्वीप, तो 1206। कितने हैं? 1206। उसके बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप तो बताया था आप लोगों को, कौन सा है बताओ जरा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कहां पड़ता है? अटलांटिक महासागर। कहां पड़ता है? अटलांटिक महासागर में। इतनी बातें देखो आप लोग द्वीप से याद रखेंगे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को देखो कुछ बातें बताऊंगा। देखो एक और रह गया आपका एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। ये तो शायद बता देता मैं, चलो कोई नहीं। महाराष्ट्र पर्यटन स्थल है और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। लिए प्रसिद्ध है। चलो स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत ही बढ़िया स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार हुई है। देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए मुंबई के बारे में, थोड़ा सा मुंबई के बारे में डिटेल, क्योंकि मुंबई पानी के किनारे है, मुंबई के बारे में कहा जाए तो क्या कहोगे? भारत की आर्थिक राजधानी। भारत की परंपरा राजधानी अभी हाल फिलहाल में घोषित हुई है। भारत की परंपरा राजधानी, भारत की परंपरा राजधानी। उसके बाद भारत का प्रवेश द्वार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का प्रवेश द्वार, 7 टापुओं का शहर, सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आरबीआई का हेडक्वार्टर भी यहीं पड़ता है, एसबीआई का हेडक्वार्टर भी यहीं पड़ता है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी यहीं पड़ता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, एसबीआई की 1955 और 1982। 1982 एलआईसी का हेडक्वार्टर भी यहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सेबी, मुंबई शेयर बाजार, हेडक्वार्टर भी कहां पड़ता है? मुंबई। मतलब मुंबई भारत की रीढ़ है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद यहां मुंबई में भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, इसे क्या कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह। उसके बाद इसे प्राकृतिक बंदरगाह, स्थापना किसने की थी प्यारे विद्यार्थी? स्थापना, तो स्थापना किसने की थी इसकी? गेराल्ड ओगियर। स्थापना किसने की थी? गेराल्ड ओगियर। कोई बात नहीं, गेराल्ड ओगियर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, गेराल्ड ओगियर ने इसकी स्थापना करी थी। अगर आपसे कहा जाए गेटवे ऑफ इंडिया यही है, और बच्चों ताज होटल भी यही है। और अगर आपसे कहा जाए कि स्टेडियम
वानखेड़े स्टेडियम भी यही है, और इसी स्टेडियम पे हाल फिलहाल में सचिन तेंदुलकर जी की 14 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। ठीक है, इस मूर्ति के रचनाकार कौन है? मूर्ति के रचनाकार तो क्या कहेंगे? प्रमोद कांबली। और सचिन तेंदुलकर जी की मूर्ति का अनावरण किसने किया? एकनाथ शिंदे। चलो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा बस। देखो कहाँ क्या है, भारत की इसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, उसके बाद भारत की परंपरा राजधानी अभी घोषित हुई है, भारत का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर इसे कहा जाता है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह यही है। इसकी स्थापना किसने करी थी? गेराल्ड ओगियर ने। गेट ऑफ इंडिया यहीं पड़ता है, ताज होटल भी यहीं पड़ता है। उसके बाद आरबीआई का हेडक्वार्टर भी यहीं पड़ता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर भी यहीं पड़ता है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी पड़ता है। स्टेडियम कौन सा है यहाँ? वानखेड़े स्टेडियम, जिस पर सन 2013 में सचिन तेंदुलकर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था। और सचिन तेंदुलकर जी का यहां हाल फिलहाल में स्टैचू बनाया गया है। उस स्टैचू के मूर्तिकार कौन है? तो क्या कहोगे? प्रमोद कांबली। ठीक है, और किसकी सहायता से यानी कि लगाया गया है? तो क्या कहोगे? एकनाथ शिंदे। चलो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसका स्क्रीनशॉट लें। और ये था आप लोगों का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही उम्दा सा लेक्चर प्यारे विद्यार्थियों। देखो अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा परिवार में इसे शेयर करें। ठीक, एक बात और है प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप कमेंट नहीं करते बिल्कुल भी, और ना ही लाइक कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो अगर ये मेरी मेहनत और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों, अगेन प्यारे विद्यार्थियों, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।